आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज भाषा विज्ञान की क्लास है, तो देखते हैं भाषा विज्ञान जो भाषा अध्यापन कार्य होता है उसके बारे में। क्लास ही अच्छी क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण प्रात है और सीटेट जुलाई को ध्यान में रखते हुए आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। ये क्लास 1 से 5 और 5 से 8 तक भी चलेगी। ठीक है, सबके लिए ये भाषा विज्ञान। ये ना समझें कि केवल 1 से 5 तक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रश्न पहला है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, बरतने की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, कोई सी भाषा, और उसमें आप किस पर ध्यान देंगे, इन ऑप्शनों में से ही चुनना है, अपने तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो विचारों की अभिव्यक्ति। जो भी उसके विचार हैं उनकी अभिव्यक्तियों को लिखने दीजिए। व्याख्यान सहित चलेंगे जिससे आपको हर चीज़ को स्पष्ट करते चलें, कोई भी चीज़ डाउट में न रहे, और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपका ज्ञान अधूरा न रहे। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। बच्चों को ऐसे अवसर मिलेंगे कि वे अपनी भाषा और शैली विकसित कर सकेंगे, ना कि ब्लैक बोर्ड, किताबों या फिर शिक्षक के लिखे हुए ही नकल करते रहें। अर्थात बच्चों पर अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को अभिव्यक्ति करने में व्याकरणिक नियमों, बरतने की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा जैसी चीज़ों का दबाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को केवल उनकी अभिव्यक्ति ही होनी चाहिए, उनके जो विचार हैं उन्हें अभिव्यक्त करने दीजिए, तो वो अच्छी तरीके से उन्हें लिखेंगे अपने विचारों से। आप अपने तरीके से लिखवाएंगे तो बच्चा अच्छी तरीके नहीं सीखाएगा, क्योंकि वो अपनी भाषा जानता है, अपनी भाषा के, तो इसीलिए उन बच्चों को देखने दीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। आप प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, बताएं। तो जो आप अगर पाठ्य पुस्तकें चुन रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विविध रंगतें। विभिन्न जगह से बच्चे होंगे तो भाषाएं भी विभिन्न होंगी प्रकार की। तो व्याख्यान में देखिए, बिना व्याख्यान के कुछ भी नहीं हम करेंगे। व्याख्यान कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंगतें। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं, गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, कहानी, संस्मरण आदि का संकलन हो। साथ ही प्रत्येक काल की रचनाओं का संकलन भी इसे विविधता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त इन विधाओं में शैलीगत विविधता हो तथा इसमें प्रत्येक रस का आस्वादन भी हो आवश्यक है। इसी प्रकार प्रकृत, वर्णात्मक, भावात्मक, आध्यात्मक, विचारात्मक लेखों का संकलन होता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक को विविधता प्रदान करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, बहुभाषा कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करेंगे? स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए।
बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या करना चाहिए? बताओ। स्वीकार कर लेना चाहिए, या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या अनदेखा ही कर देना चाहिए, या अस्वीकार नहीं करना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इस बहुभाषिका कक्षा में मातृभाषा के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वीकार किया जाना चाहिए। जब मातृभाषा में बच्चे अपने ऑटोमेटिक सीखेंगे, हर किसी की मातृभाषा होती, इसी अनुसार उनको सीखने का अवसर प्रदान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। ऐसा नहीं बच्चे की जब शुरू में आते हैं विद्यालय में तो वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो बहुत कुछ जानते हैं। अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों, भाषा, विचारों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। इनकी इस भाषीय पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण को बहुभाषीय संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषीय क्षेत्र से होते हैं, इसीलिए उसमें बहुभाषा की मातृभाषा को अपना लेना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 4। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कहाँ से आती है? बताएंगे। बच्चे भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने की क्षमता कहाँ से आती है? अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है, या जन्मजात होती है, या अर्जित की जाती है? बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कहाँ से विकसित होती है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें। अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है, या जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है? तो बच्चों में जो भाषा होती है वो जन्मजात ही होती है। बच्चे में भाषा होती है वो कैसी होती है? जन्म ही जात होती है। राष्ट्रीय पाठचार्य रूपरेखा 2005 में लिखा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे अपने घर, कुनबे, आस पड़ोस आदि की भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। हम रोज़मर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। वे न केवल उन भाषाओं को सही सही बोल लेते हैं बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यह प्रवृत्ति बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता को दिखाती है कि बच्चे जो विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, विद्यालय जाने से पहले बच्चे बहुत कुछ भाषा बोल लेते हैं और उनके अनुभव भी जानते हैं, उनका ये बोलने का तरीका भी जानते हैं कि इस भाषा का जो हम सब इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो जानते। तो ऐसा अनुभव दर्शाता है जो एनसीआर 2005 में रूपरेखा तैयार की, इसमें बता दिया कि बच्चे, इसका स्वभाव है कि बच्चे जन्मजात ही भाषा जानने का सीखते हैं, अर्जित नहीं की जाती है। वैसे तो भाषा अर्जित ही की जाती है लेकिन कुछ क्षमताएं होती हैं तो जन्मजात माना गया। आगे प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक बरतनी। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? बताओ। प्रश्न नंबर 5। तो बातचीत करना। अगर बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं तो सर्वाधिक क्या करेंगे आप? बातचीत करें, बच्चे सीख लेंगे कि ये किस किस भाषा में बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना हो, क्योंकि किसी भाषीय कौशल की अपेक्षा मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बच्चे अपने माता पिता, परिवार सदस्यों, समकक्षी समूह, शिक्षक आदि से बातचीत के द्वारा भाषा सीखते हैं। यह भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने आसपास के लोगों के भाषा कौशलों को अनुकरण के भी भाषा सीखते हैं। इसीलिए भाषा सीखने के लिए बातचीत को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। किसी को भाषा सिखाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बातचीत के माध्यम से उन्हें अच्छी तरीके से
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है? बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सकेंगे। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकेंगे। वे भाषा का प्रयोग प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। यह भी जरूरी है कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, इन चारों प्रक्रियाओं में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाएं और कहीं गई बात के निहितार्थ को भी समझ पाएं। ठीक है, तो प्रयोग प्राथमिक स्तर की भाषा को क्या करें? अर्थ है कि भाषा का प्रभाव प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? और ये इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है सीटेट में। तो बताइए आप कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का है, स्किनर का है, या पावलोव का है, या वाइगोत्स्की का है? बताइए। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रियाओं से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वाइगोत्स्की कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया को अपने थ्रू सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को भी महत्वपूर्ण आयामों को घोषित किया है। प्रश्न नंबर 8 है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे संबंधित नहीं होता? बताइए कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूदा भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे संबंधित नहीं होता? समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों के परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करें। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सारे परिवेश में मौजूदा भाषा अर्जित करते हैं, जो भाषा होती है, और अपनी जन्मजात भाषा से उसी के परिवेश से ला करके इस भाषा को सीखते हैं। तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये किससे नहीं? ऑप्शन नंबर डी, भाषा अनुकरण करने को, भाषा अनुकरण करने से संबंधित नहीं है। ठीक है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, अतः भाषा विकास की दृष्टि से निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? एक तो समृद्ध भाषा परिवेश होता है, भाषा नियम में विस्तार होता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को होता है। ठीक है, और बहुभाषिकता को महत्व होता है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न।
पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए। आप पहली कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पहली कक्षा में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा अगर अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है तो आप शिक्षक हैं, तो आपका दायित्व क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। बताइए आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप एक भाषा शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे? इन्हीं आंसरों में से चुनना है, ऑप्शनों में से। आप आंसर अपने तरफ से कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। आपने कहीं क्या भी पढ़ा होगा, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों में से ही जो बेहतर ऑप्शन होते हैं उसी को चुनना होता है। तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कहता है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा कर देंगे, ऐसे करके कुठरिया कर देंगे इसके ऊपर कि भैया ये तुम्हारा मातृभाषा है, इसे हम करते हैं इसमें से अलग। ठीक है। उसके बाद क्या करें? मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? हिंदी अनुवाद कर देंगे कि इसका इसका ये अर्थ है। ऐसा कर देंगे क्या? या ऑप्शन नंबर सी कहता है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बात सही, इनको क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। मातृभाषा वाले जो शब्द हैं उनको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। एक्सेप्ट। बच्चे से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही बोला करो। ठीक है। रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। तो रोशनी को ऐसा नहीं समझाना कि बोले गलत है, नहीं, उसे बोलो खूब बोलो, ऐसे ही बोलो, अपनी मातृभाषा जैसे बोल पाओ। बच्चों को स्वभाव देखिए, इसीलिए तो बच्चे होते हैं, उनकी कॉपी पर क्या शब्द, पहला शब्द अगर वो लिखना चाहते हैं उसने गलत लिखा तो टीचर को समझना चाहिए कि हाँ बच्चा ये चीज़ लिखना चाहता है लेकिन नहीं लिख पाया, उसने किस पर बच्चा ये बोलना चाहता है लेकिन शुद्ध नहीं बोल पा रहा है, तो अध्यापक भाषा के शिक्षक हैं। अगर वो अपनी भाषा में बोलता है, अपनी गांव की भाषा, अपने परिवार की भाषा, अपने समाज की भाषा, तो उसे अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।